जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पीएच क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं केवीएस एनवीएस टीयर 1 के एग्जाम में कंप्यूटर लिटरेसी का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। साथियों, कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास 1 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन डिस्कस किए थे और साथियों उनमें से बहुत सारे एब्रीविएशंस ईएमआरएस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी 2 दिन पहले, तो इस एग्जाम के अंदर ज्यादातर वही एब्रीविएशंस आए हुए थे जो हमने क्लास 1 में किए थे। और साथियों, इस क्लास में हम उन एब्रीविएशंस को भी कवर करने वाले हैं जो क्लास 1 में कवर नहीं हो पाए थे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 1 में हमने टोटल 50 एब्रीविएशंस किए थे। जी हाँ साथियों, टॉप मोस्ट 50 एब्रीविएशंस। और आज की इस क्लास में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 50 एब्रीविएशंस और, यानी कि आपके कुल मिलाकर हो जाएंगे टॉप 100 एब्रीविएशंस। और इससे बाहर केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में कोई भी एब्रीविएशन नहीं आने वाली। जी हाँ साथियों, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्लेम है, पर हमने बिल्कुल छाट छाट कर उन एब्रीविएशंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है इस क्लास में जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाली हैं। तो साथियों चलते हैं, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं 51th एब्रीविएशन से। जिन साथियों ने पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम उस पार्ट का लिंक दे रहे हैं आपको, तो पार्ट 1 आप पहले देखें और 51 से आप स्टार्ट करें इस क्लास में। तो चलिए साथियों, डीएनएस से हम स्टार्ट करते हैं। डीएनएस का मतलब है यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड ये टर्म है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। इसके बाद है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद है साथियों मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके बाद है साथियों मॉडम, मॉडम का यूज करते हैं। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये फिजिक्स की टर्म है वैसे तो मॉड्यूलेशन, लेकिन कंप्यूटर में आई है क्योंकि कंप्यूटर में जो नेटवर्किंग के अंदर इसका यूज होता है, मॉडम का यूज हम करते हैं, उसका मुख्य रूप से काम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। फिर है HTML। जी हाँ साथियों, एएमआरएस के एग्जाम में आपका HTTP आया था, यहां पर HTML है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब साथियों 56 देखते हैं, वही आगे आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है साथियों HTTPS। तो यहां पर जो S ऐड हुआ है उसका मतलब ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था वो सिक्योर हो गया है। यहां पर हम देखें HTTPS अगर ऐड कर दिया तो उसने उसको सिक्योर कर दिया। आप भी अगर अलग अलग वेबसाइट्स देखते होंगे तो उनके URL में सबसे पहले HTTP होता है। तो अगर आपको साइबर थोड़ी सी नॉलेज है तो आप उन वेबसाइट पे अच्छे से क्लिक कर सकते हैं जिनके आगे HTTPS होता है, यानी कि वो सिक्योर वेबसाइट होती हैं इंस्टेड ऑफ HTTP। तो यह आपका HTTPS में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेकिन सिक्योर। फिर होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर साथियों अगर हम बात करें POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के बारे में, तो POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। फिर उसके बाद है IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। साथियों फिर इसके बाद 61 में OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम बात करते हैं। फिर है GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक कार्ड बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं अलग अलग कंप्यूटर चैट के अंदर, तो GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फिर होता है CUI का मतलब होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर ग्राफिक यूजर इंटरफेस और दूसरा है हमारा करैक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद है साथियों CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बाद है DOS, तो DOS विंडोज जैसा ही है, ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद साथियों फिर आपका आता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और उसके बाद साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है वायरस। जो हम वायरस वर्ड यूज करते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया या उस वायरस का अटैक हो गया, तो वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तो यह आपका वायरस का फुल फॉर्म है। यह आपको पता होना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम के लिए ये सारी फुल फॉर्म्स आपको रट लेनी है, चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं केवीएस का, चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं एनवीएस का, या आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं DSSB में, या आपका बोर्ड है HSSC, या आप एग्जाम दे रहे हैं SSC का। तो साथियों इन सभी एग्जाम्स में ये सारी फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बूस्ट करने वाली हैं। तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों इस चैनल की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ निश्चित है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी ग्रोथ, आपका सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन श्योर शॉट है। अगर हम बात करें अगली फुल फॉर्म की, जो कि है फोर्स, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। साथियों अगले के बारे में बात करें पीडीएफ। अब पीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, जो कि है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर है जी जेपीईजी। जेपीईजी के फॉर्म में हम इमेजेस को अपग्रेड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो जेपीजी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसके बाद साथियों हम पीएनजी के बारे में बात करें। पीएनजी भी एक फॉर्म है आपकी इमेज की, जो कि है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर आपकी जीआईएफ भी, जीआईएफ की फॉर्म में इमोजीज भेजते हैं। तो यहां पर जीआईएफ की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। साथियों उसके बाद है बीएमपी, यानी कि बिटमैप। बिटमैप के बाद साथियों MP3। तो यहां पर MPEG, जो आपके MPG हमने यूज किया था वही है ऑडियो लेयर की फॉर्म में। तो MPG ऑडियो लेयर 3। फिर MP4 के बारे में बात करें तो ये आपकी वही है MPEG पार्ट 14। साथियों इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म है वो निकल के आती है MPEG। जस्ट वेट करें, हाँ या MPEG। MPEG है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर इसके बाद हम डॉक के बारे में बात करें, डॉक स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट। अगर एक्सटेंशन के बारे में बात करें, कहीं पे लास्ट में .doc लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर हम बात करें .xlc, तो XLC किसको रिप्रेजेंट करता है? XLC रिप्रेजेंट करता है एक्सेल स्प्रेडशीट को। फिर उसके बाद अगर हम पीपीटी की फुल फॉर्म देखें, पीपीटी रिप्रेजेंट करती है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। TXT का मतलब होता है कि वो एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल के बाद अगर हम बात करें RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF की फुल फॉर्म है साथियों रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसके बाद जिप जोन इंप्रूवमेंट प्लान। जोन इंप्रूवमेंट प्लान। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें DBMS, जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर अगर हम बात करें RDBML, जो कि है रिलेशनल DBMS। फिर SQL, जी हाँ साथियों SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा निकल के आता है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स। इसके बाद है साथियों दो आपकी लैंग्वेज HLL और LLL। HLL में है आपका हाइपर लेवल लैंग्वेज और LL में है लोअर लेवल लैंग्वेज। इसके बाद साथियों है 89th बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। साथियों इसके बाद है कोबोल, जिसका मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद साथियों फोर्ट्रन, जिसका मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम।
सिम का मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद है साथियों जीएसएम, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसके बाद है साथियों सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद साथियों निकल के आती है एलटीई, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। इसके बाद साथियों वोल्ट, जो कि है वॉइस ओवर एलटीई, तो ये वोल्ट है वॉइस ओवर एलटीई। जीपीएस, जीपीएस मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीआरएस, जीपीआरएस की फुल फॉर्म है साथियों जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर है आईएमईआई, तो आईएमईआई नंबर के बारे में हम बात करते हैं। आईएमईआई नंबर के बारे में चलिए आईएमईआई नंबर के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसके बाद है साथियों ओटीपी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। साथियों इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमारे पास देखें एआई, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एमएल, एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग। और आईओटी, 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 आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग, आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर, अगर हमने 102 देखें तो वापस हमने पीडीएफ को इंक्लूड किया है मोस्ट इंपोर्टेंट की फॉर्म में। सो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द पीएच क्लासेज को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहें, जहां पर हम कंप्यूटर के सभी फंडामेंटल्स, जनरल कंप्यूटर लिटरेसी के सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने तैयारी करते रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।